दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए स्टेट हैंगर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड अमित शाह जारी करने वाले हैं। बता दें, सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। शिवराज सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड शाह आज जारी करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद सरकार के 18 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उसमें सभी कामकाज जो भी सरकार के राज में हुए हैं उनकी जानकारी दी जाएगी और रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी हर जिले में अपना अभियान भी चलाएगी। तो अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो स्टेट हैंगर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद ग्वालियर के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे और वहां पर कार्य समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में जीत का मंत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये दो कार्यक्रम है अहम बीजेपी के आज जो कि एमपी में होने वाले हैं। ये दौरा जो है कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। तो कमजोर गढ़ ग्वालियर चंबल पर बीजेपी का खासा फोकस इस समय देखा जा रहा है, जिसके चलते ये गृह मंत्री अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण है। तो शाह गरीब कल्याण महाअभियान भी शुरू करेंगे। इस अभियान के तहत एमपी के गरीबी रेखा से ऊपर जो पहुंच चुके हैं उन लोगों का जिक्र भी किया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंच जाएंगे। इनका स्वागत जोरदार तरीके से किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस समय वहां की? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और बीजेपी के लिहाज से आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पिछले एक महीने से अगर बात करें तो चौथी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं। आज अमित शाह का जो दौरा है उसमें कहना होगा कि बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है ग्वालियर, उसमें तो शिरकत करेंगे, पर लेकिन उससे पहले यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार के जो 20 साल है कार्यकाल के जो 20 साल है, जिनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 18 साल और केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है मोदी सरकार उसके 9 साल, यानी कि कुल मिलाकर 2003 से अब तक जो केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार 20 साल से काबिज है, उसके कामकाज का ब्यौरा अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया जाएगा। इसमें खासकर अगर बात करें तो 2 अभियान की शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह करने वाले हैं बीजेपी के चुनावी जो रणनीति है उसके लिहाज से। सबसे बड़ा अभियान जो गरीब कल्याण अभियान है उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में पिछले बीजेपी शासित शासनकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ 37 लाख लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर निकल कर आए हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती थी। उनके प्रचार प्रसार के लिए गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत आज अमित शाह करेंगे। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और चुनाव प्रचार कर रही है, उसको लेकर एमपी के मन में मोदी इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज जब केंद्र और प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड अमित शाह के द्वारा रखा जाएगा तो देखना होगा कि पिछले कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उसके द्वारा जो प्रमुख काम किए गए हैं उनमें ऐसे कौन सी उपलब्धियों को अमित शाह तस्वीर दिखाइए किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, जहां से रिपोर्ट कार्ड खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के माध्यम से एक पूरा नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि अमित शाह का इंतजार यहां पर किया जा रहा है और कहना होगा कि देश और प्रदेश की जो पूरी मीडिया है वो यहां पर मौजूद है और मंच पर आप देखेंगे कि अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, ये 3 कुर्सियां मंच पर लगी हुई हैं जो कि अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगी और मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको पेश किया जाएगा। लगभग प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, जिसमें खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की जो बड़ी योजना है, जो गरीबों के लिए योजना चलाई गई थी और जो बात में कह रहा था अपने दर्शकों को बता रहे थे हम लगातार कि लगभग 1 करोड़ 37 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार के आंकड़े से निकलकर सामने आया है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामने निकल कर आए हैं। इनको मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुनाव से पहले इस्तेमाल करना चाहती है। लिहाजा इन लोगों के साथ में प्रदेश सरकार की योजनाएं किस तरीके से प्रदेश सरकार ने इन लोगों के लिए काम किया, इसका ब्यौरा दिया जाएगा। केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं, जो बड़े काम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनको आज अमित शाह रिपोर्ट कार्ड के जरिए पेश करेंगे और ये वो रिपोर्ट कार्ड होगा जिसके माध्यम से बीजेपी
बीजेपी जनता के बीच में 2023 के चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से जिन मुद्दों के साथ में बीजेपी जनता के बीच में जाएगी, सरकार और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जो बड़े काम सरकार में रहते हुए किए गए हैं, उन मुद्दों के साथ में बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। लगभग उन तमाम बिंदुओं को रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आज अमित शाह जनता के सामने पेश करने वाले हैं। देखिए, आज रिपोर्ट कार्ड तो जारी किया जाएगा जिसमें 20 साल के कार्यकाल का जिक्र सरकार का किया जाएगा, लेकिन खास तौर पर कौन सी योजनाओं पर खासा फोकस सरकार का रहने वाला है आज के दिन? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं, खासकर अगर बात करें तो जो फ्लैगशिप योजनाएं जिन्होंने 2008 और 13 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी। खासकर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड के समय जो काम किए गए थे, हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना और मुख्यमंत्री मेधावी जो छात्र योजना के साथ में जो सीखो कमाओ योजना प्रदेश सरकार मानकर चल रही है कि युवाओं के लिए एक बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है, इनकी जानकारी तो दी जाएगी। लगभग 15 से ज़्यादा ऐसे बड़े बिंदु होंगे जिनको अमित शाह बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग जो जनता है उसका जीवन बदलने का काम इन योजनाओं ने किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो बड़े काम किए गए हैं, खासकर धारा 370 जिस तरीके से हटाई गई हो, इसके अलावा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट कार्ड में किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा देश के अंदर जो 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद से लगातार मुफ्त राशन जिस तरीके से दिया जा रहा है, उसका जिक्र आज रिपोर्ट कार्ड में होगा। जनधन खाते खोलने का काम देश के अंदर जिस तरीके से किया गया, लगभग 40 करोड़ नए खाते जो कहना होगा कि निम्न तबके के लोगों के खोले गए, उसका जिक्र भी आज रिपोर्ट कार्ड में होगा। ऐसी तमाम योजनाएं जिनको रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता के बीच में अमित शाह रखने वाले हैं, क्योंकि ये वो रिपोर्ट कार्ड है जो जनता के बीच में जाकर बीजेपी की बताएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किस तरीके से बीजेपी शासित शासन के दौरान जनता के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। भले ही कांग्रेस आरोप पत्र लेकर आई हो, लेकिन बीजेपी ये जताना चाहती है कि पिछले 20 साल के दौरान शुक्रिया सुधीर जी, हमें